हेलो। तो आज लेक्चर 6 है फंक्शन का। और आज हम लोग डोमेन के क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने दिखाया था। पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी किया था, फिर से अभी एक बार करके दिखाऊंगा वो फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन सिखाने के बाद। फिर ये क्वेश्चन है, ये है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। तो एक एक करके करते हैं। प्लस दिखा देता हूँ, मैं शायद 8 या 7 तक करूँगा आज मैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड डोमेन ऑफ अंडर रूट कॉस 2x प्लस अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या? तो मैंने बताया था कि एफ एक्स, इसको एक फंक्शन मान लेते हैं, इसको फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स। क्या? तो एफ एक्स और जी एक्स का जो डोमेन होगा, या तो इसका डोमेन पहले निकाल लो, इसका डोमेन निकाल लो, फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, वही होगा। एफ प्लस जी प्लस माइनस या मल्टीप्लाई होगा तो उसमें क्या इंटरसेक्शन ही होता है। अगर डिवाइड होगा तो उसमें इंटरसेक्शन प्लस डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इंटरसेक्शन लेना है प्लस डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू ज़ीरो भी करना है। ओके, डिवाइड में, बाकी सब में इंटरसेक्शन लेना है। तो अब हमने ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया। तो पहले तो कॉस 2x का ग्राफ ड्रॉ करता है। ट्रिग्नोमेट्री का जनरली जो डोमेन रेंज ओशन है, ग्राफ से ही करने में सबसे ज़्यादा आसान पड़ता है। अगर तुम उसको एक बना लो, मतलब बहुत सारा लिखा हो, तुम उसको एक में या दो में कन्वर्ट कर लो तो अच्छा रहता है। तो कॉस 2x का ग्राफ, ओके, बनाया गलत है मैंने। गलत मतलब अच्छा नहीं बना। ये 1 होता है, इधर -1 होता है। ये पाई/2 है, ये पाई है, ये 3 पाई/2 है। ऐसे भी समझ सकता हूँ, मतलब कि 2 पाई/2, 3 पाई/2, 4 पाई/2, 5 पाई/2। ठीक है, 0, -पाई/2, -पाई, -3 पाई/2। ओके, तो ये इसका ग्राफ है कॉस एक्स का। अब मैंने ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन में बताया था कॉस 2x का ग्राफ जो होगा, जब हमने अंदर में 2 से मल्टीप्लाई किया तो फिर वो स्ट्रिंग करेगा, है ना। मतलब ये ऐसे करके ऐसे यहाँ तक ऐसे आएगा, है ना। तो इसको इंस्टेड ऑफ ऐसे ड्राइंग, हम लोग असल में क्या करते हैं, यही ग्राफ है, मतलब क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। इसको बस डिनोमिनेटर में बाई 2 कर देता है, तो पाई/4 हो जाएगा, ये पाई/4 हो जाएगा, पाई/4, पाई/4, सबको पाई/2 से डिवाइड कर, मतलब 1/2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया। तो 5 पाई/2 इंटू 1/2 क्या होगा, 5 पाई/4 होगा, है ना। सब में वही कर रहा हूँ मैं। तो ये पाई/4 हो जाएगा, -पाई/2, 3 पाई/4, -पाई, माइनस 3 4 5 पाई/4। ओके, ऐसा होगा। तो मतलब मुझे दिख रहा है कि ये जो भी आएगा वही सब ग्रेटर देन ज़ीरो है का। जो भी यहाँ से यहाँ तक एक्स है, ये यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ। तो ये तो मतलब इन्फानाइट है, तो चलते रहेगा कि प्लस 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 यहाँ पे आता रहेगा। ओके, अब इसके देखते हैं कि क्या ये इसको छोटा कर रहा है डोमेन को, या फिर इन्फानाइट ही डोमेन है। तो पहले 16 - एक्स स्क्वायर रूट में है, तो रूट के अंदर जो भी होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। तो x² - 16 लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। साइन चेंज किया तो ये इनइक्वालिटी चेंज होगा, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि पूरा का पूरा कोई सेट ले गया हूँ मैं। तो अब इसको लिखते हैं x-4, x+4 लेस देन इक्वल टू 0, वेवी कर्व, -4 और 4, प्लस माइनस प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये
वेवी कर्व लगाया था हम लोग राइट से स्टार्ट करके। तो x बिलोंग्स टू -4 से 4। अब इसी रेंज में x हो सकता है, इससे मुझे पता चला, और इससे पता चला इन्फाइनाइट हो सकता है। तो इंटरसेक्शन में क्या होगा कि -4 से 4 तक ही हो सकता है। -4 अब कहाँ लाई करेगा वो देखना हुआ। तो ये क्या 5π/4, 5 इंटू π/4 कितना होता है? इसको 3 मान लिया तो 15/4, 15/4 तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा क्या? और इसका नेक्स्ट कहाँ पे आएगा ये पार्ट? ये 5π/4 था, तो ये 3π हो, 3π/2 हो, और ये यहाँ पे होगा 7π/4। 7π/4 कितना होता है? इसको 3 माना तो 21/4, 4 से तो बड़ा ही होगा मतलब। तो मतलब 4 यहीं कहीं पे लाई करेगा ये नेगेटिव वाले रीजन में, और इस साइड भी वहीं पे लाई करेगा, क्योंकि ये ग्राफ दोनों साइड से सेम है। तो इसका मतलब है कि यही पार्ट मेरा आंसर होगा, ये और ये, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो फिर इसका मतलब इससे आया -4 से 4, इससे आया x बिलोंग्स टू, और दोनों के इंटरसेक्शन से -5/4 से इससे लेके -3π/4। और मुझे हाँ इक्वल टू ले सकता ना, तो फिर ये इंक्लूडेड है सब। यूनियन -π/4 से π/4, यूनियन 3π/4 से 5π/4। क्या? इसको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था एक बार, तो उसको भी एक बार जाके देख लेना, लास्ट के लास्ट क्लास। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। f(x) इक्वल टू log 7 log 5 log 3 log 2 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर -14x का। तो क्या मैंने बताया था, तुम लोग भी मतलब सोचो कि मतलब जो मैं बता रहा हूँ वो सही क्यों है क्या। तो जो भी मैंने बताया था, या तो यहाँ से स्टार्ट करो, या यहाँ फिर इसको लो, फिर इसको लो, फिर इसको लो। तो मैंने ऐसा क्यों बताया वैसा सोचो। तो पहला तो ये है कि अगर मान लो कि log 3 log 1/2 log 4, और यहाँ पे कुछ होता है x² + 3, x² - 3 होता है क्या। तो पहले मैं अंदर वाला को करता, तो क्या होता कि log 4 x² - 3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब है कि ये पूरा टर्म जो है वो ग्रेटर देन 4 की पावर 0 होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। अब लेकिन तो इससे कुछ सॉल्व होता हमारा कि ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, है ना। तो इससे मेरा कुछ सॉल्व हो जाता, कुछ भी सॉल्यूशन आता, ठीक है। वो एक सॉल्यूशन बन जाता, सॉल्यूशन 1। फिर अब ये वाला टर्म लेते हैं, इसको मैं इससे दिखाता हूँ। फिर अब हम ये वाला टर्म देख लेंगे, है ना। तो यहाँ पे log 1/2 log 4 x² - 3 वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लेकिन अब तुम देखोगे कि अगर यहाँ पे बीच में मैंने 0 से 1 के बीच में अगर मेरा है बेस 1/2 है, तो ये साइन चेंज हो जाता है ना जब इधर जाएगा, तो 1/2 की पावर 0, तो मतलब कि <<1 होना चाहिए। फिर इसको इधर भेजेंगे तो <4 होना चाहिए। अब इससे भी सॉल्व होकर कुछ आएगा, तो मैं बीच में साइन चेंज हो गया, तो इसका मतलब है कि अब मुझे अंदर का भी देखना पड़ेगा, बाहर का भी देखना पड़ेगा, इसलिए मुझे अब दोनों देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे होता 2, तो मैं बोलना क्या चाहता हूँ कि अगर मैं अंदर को बड़ा करता 0 से, ठीक है, मैं बोलता कि पहला कि ये 0 से बड़ा होना चाहिए, ओके। फिर मैं बोलता कि ये पूरा का पूरा टर्म 0 से बड़ा होना चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखते कि होता क्या अगर मैं बोलता कि log 2 log 4 और x² - 3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। पहले तो ये इधर जाता, तो ये 2 की पावर 0 बनता, मतलब कि 1। फिर ये इधर जाता, तो ये क्या बनता 4 की पावर 1, मतलब 4। तो अब तुम देखोगे कि ये अंदर वाला टर्म ग्रेटर देन 4 अपने आप हो गया, है ना।
ग्रेटर देन 4 हो गया, लेकिन और हमने बोला था कि अगर अंदर वाला सॉल्व करना तो इसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो अगर सब बड़ा है 1 से तो अंदर वाला टर्म अपने आप ही ग्रेटर देन 1 हो जा रहा है ना, ग्रेटर देन 1 हो जा रहा है, आई मीन सॉरी सॉरी, इसको मतलब ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, और ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 4 होना तो 0 से बड़ा होना है ही। तो अगर सब कुछ यहाँ पे बड़ा है 1 से तो इसमें अपने आप ही वो इंक्लूड हो जाता है, तो हम बाहर से अगर स्टार्ट करें तो भी मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन अगर मतलब उससे ही सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि अंदर में फिर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर हमने इसको पूरा टर्म को 1 से बड़ा कर दिया है तो सॉरी 0 से बड़ा कर दिया तो अंदर वाला टर्म खुद ही 0 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 से बड़ा। लेकिन अगर बीच में कुछ .1 .2 मतलब 1 से छोटा या 0 से बड़ा आता है वो साइन ही चेंज कर देता है। तो अगर मैं इसको <4 कर दूँ तो यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं है कि मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करूँ खुद से, वो अंदर वाला टर्म डिसाइड करेगा। इसीलिए मतलब मैं बोलना यही चाह रहा हूँ कि अगर सब 0 से बड़ा है तो बाहर वाला टर्म को ही अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ तो मैं आंसर आ जाएगा, बाकी सब सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं अंदर में। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, log 5 log 4 log 2 2x³ प्लस 5x² माइनस 14x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू नहीं। तो ये अब 5 को यहाँ भेजेंगे, 5 की पावर 0 बनेगा तो मतलब 1 बन जाएगा। अब 4 को इधर भेजेंगे तो 4 की पावर 1 बनेगा, मतलब 4 बन जाएगा। अब 2 को इधर भेजेंगे तो 2 की पावर 4 बनेगा, तो 4 to 8 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 2x³ प्लस 5x² माइनस 14x माइनस 16 ग्रेटर देन 0। थोड़ा सा गलती क्या है, यहाँ पे क्या था log 5 log 3 log 2, तो 5 यहाँ पे 0 था तो 5 को इधर भेजेंगे तो 1 बनेगा, 3 को इधर भेजेंगे तो 3 बनेगा, और 2 को इधर भेजेंगे तो 2 की पावर 3 बनेगा। तो 2 4 2 8 होता है, तो फिर यहाँ पे 8 बनेगा और फिर यहाँ पे -8 आएगा। ओके, तो अब क्यूबिक इक्वेशन आ गया, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। तो जेई में जनरली जो भी क्यूबिक रहेगा उसका एक सॉल्यूशन तुम्हें दिखेगा, मतलब कुछ हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वाड्रेटिक ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट डाल के निकाल दूँ कि हाँ ये सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा। तो अगर इसमें 1 डाले तो 2 + 5 - 14 - 8 नहीं होगा। इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, क्योंकि ये टर्म x³ और x² बड़ा होते जा रहा ना। ओके, तो अब इसमें 2 डालते हैं, तो 2 2 4 2 8 16 प्लस 20 माइनस 28 माइनस 8 36 36। हाँ, तो 2 ही आ गया। इसका मतलब है कि इस पर 2 डालने से मेरा 0 आ रहा है, तो x -2 इज फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है। फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में पढ़ाया था फैक्टर थ्योरम, न्यूटन थ्योरम। उसका कहना वही है कि अगर f(x) का कुछ f2 अगर 0 है तो इसका मतलब फंक्शन का मेरा x -2 फैक्टर होगा, ठीक है। तो 2 0 तो x -2 फैक्टर होगा, तो अब इसको फैक्टर करते क्वाड्रेटिक बनाता है। तो या तो तुम डिवाइड कर लो लॉन्ग डिवीजन, यहाँ से ऐसे करके 2x³ ऐसा लिखो तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन आएगा। उससे अच्छा है कि डायरेक्ट ही कर लो। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे तुम्हें 2x³ बनाना है, तो 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही मेरा 2x³ बनेगा यहाँ पे। हाँ, अब 2x³ बन गया, तो अब -2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, -4x बनाएगा, ठीक है। सॉरी 2x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 2x³ बनाना, 2x² नहीं, ठीक है। तो -2 से मल्टीप्लाई करें तो -4x का यहाँ बन जाएगा, लेकिन मुझे चाहिए 5x²। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं कि मुझे 5x² मिल जाए, प्लस 9x है ना, तो 9x² माइनस 4x², 5x² होता है ना। अब ये गया, अब ये से मल्टीप्लाई करेगा -18x। अब मुझे यहाँ आ जाए -14x, प्लस अगर 4 कर दूँ तो 4x -18x प्लस 4x, तो वो तो -14x ही बनेगा ना। तो इसका मतलब है कि मेरा, अब देखो यहाँ पे अपने आप लास्ट टर्म आ जाएगा, 4 - 8 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अब x
-2। इसको इसको अगर फैक्टराइज करना है तो कर सकते हो। 8 + 1 9 होता है, 2x प्लस आई थिंक x + 4 आएगा और 2x + 1 आएगा ग्रेटर देन 0। फैक्टराइज तो कर ही लोगे इसको। इसको मतलब ऐसा लिखना है 2x² + 8x + x + 4। ओके, क्योंकि 4 2 8 होता है ना, तो 8 × 1 से मेरा बन जाएगा। ओके, तो अब फिर से वेवी कर्व। अब यहाँ पे देखोगे तो 2 से मल्टीप्लाई है, तो वेवी कर्व लगाने के लिए इसको पहले x + 1/2 कर देंगे। ओके, और 2 मेरा बाहर आ गया और 2 को मैंने इधर भेज दिया। ओके, तो यही बचा मेरा। तो यहाँ पे 2 और -4 और -1/2 प्लस माइनस प्लस माइनस। मेरा आंसर कहाँ से यहाँ तक होगा? माइनस कहाँ से कहाँ तक होगा? x बिलोंग्स टू -4 से -1/2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें स्क्वायर वाला करना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन है ln ऑफ √x² -5x -24 -x -2। क्या? तो तुम देखोगे कि ln मतलब क्या होता है? वो लॉग के क्लास में बताया था कि लॉग बेस ई को हम ln लिखते हैं, है ना? तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि लॉग है तो कोई भी बेस है तो है तो लॉग ही ना। इसके अंदर का टर्म मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो x² -5x -24 -x -2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके, तो हम पहले सॉल्व करेंगे अंदर वाला टर्म। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये पूरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या? और मेरा ये भी डिफाइंड होना चाहिए। तो मतलब x², क्योंकि ये रूट करना था ना, तो x² -5x -24 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना? तो इसका क्या आ जाएगा? 6 × 4 = 20, 6 4 = 24 होता, और 3 × 2 × 2 × 2 8 -3 5 होता। x² -8x + 3x -24 x -8 और x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर से नंबर लाइन 8 -3 प्लस माइनस प्लस। तो x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 8 से इन्फिनिटी। क्या? अब इसको सॉल्व करना है। ये इसका तो पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक ही लाई करेगा। अब आगे देखते हैं। इधर मुझे यही पता चल रहा है कि √x² -5x -24 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू x + 2। हाँ, तो अब देखो, अब आ गया है इधर रूट है, इधर इधर रूट नहीं है, तो रूट हटाने के लिए मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड, है ना? लेकिन हम डायरेक्टली स्क्वायर कर नहीं सकते क्योंकि तुम अगर देखोगे -2 ग्रेट छोटा होता है 1 से, लेकिन मैं अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ 4 ग्रेटर देन 1 नहीं होता, वो लेस देन 1 नहीं होता, ग्रेटर देन 1 होता। तो मैं साइन ही चेंज हो गया। क्या? साइन कहीं भी चेंज हो सकता है, तो इसीलिए बिना साइन देखे हम कर नहीं सकते। अगर दोनों साइड पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव तो सेम ही साइन रहेगा। लेकिन अगर नेगेटिव है तो हम रिस्क मतलब कुछ नहीं कह सकते, तो हम मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा एज्यूम करके कि दोनों साइड पॉजिटिव है या फिर दोनों साइड नेगेटिव है। ओके, तो ये रूट वाला टर्म है, तो ये इस साइड तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। लेकिन वो पॉजिटिव कब होगा? इस रेंज में, क्योंकि यही मेरा डोमेन है ना। तो डोमेन जहाँ पर डिफाइन है वहीं पे मेरा ये रूट भी डिफाइन होगा। जब रूट डिफाइन होगा तो ग्रेटर देन 0 अपने आप बना देगा। तो पहले इसको लेते हैं -20 से -3, -20 से -3, और एक केस लेंगे 8 से इन्फिनिटी। तो x + 2 को देखता हूँ।
ये क्या बोल रहा है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है 3 का, ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी का, गलत लिखा है, -3, इसके बीच में एक्स लाई कर रहा है। तो एक्स +2 कहाँ पे लाई करेगा, +2 +2 +2, इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ो तो कुछ को फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस इन्फिनिटी रह जाएगा और ये -1 हो जाएगा, है ना। तो x+2 जो है वो ग्रेटर लेस देन है -1, तो इसका मतलब ये नेगेटिव है, ये वाला टर्म x+2। तो फिर अब तुम देखोगे कि माइनस इन्फिनिटी से -3 में ये पार्ट मेरा पॉजिटिव होगा और ये इधर राइट साइड वाला पार्ट नेगेटिव होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि ये हमेशा ही ट्रू होगा ना, इधर वाला पार्ट पॉजिटिव और इधर वाला पार्ट नेगेटिव, तो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। तो मेरा ये इंटरवल हमेशा ही होगा आंसर में, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक और चीज़, हाँ ग्रेटर देन 0 है ना, तो यहाँ पे इक्वल टू लेने का जरूरत नहीं है, ओके। तो ये तो हो गया। अब हम देखते हैं ये वाला इंटरवल, इस वाला इंटरवल में ये तो मुझे पता है ग्रेटर देन 0 होगा, और ये देखोगे तुम कि अगर x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, तो x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होगा, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों साइड पॉजिटिव है, दोनों साइड, तो हम स्क्वायर कर सकते हैं, ये वाला टर्म हो गया और इसको करते हैं। तो x² -5x -24 ग्रेटर देन x+2 का होल स्क्वायर, है ना, ये ना, इस इधर स्क्वायर के इधर भी स्क्वायर कर दें। x+2 का होल स्क्वायर क्या होता है, x² +2x +4, x² कैंसिल, तो 9x और यहाँ पर -28, सॉरी 7x, x+2 का होल स्क्वायर होता है 4x। हाँ, तो अब 9x आएगा लेस देन इक्वल टू -28, तो x लेस देन इक्वल टू x लेस देन -28/9। पर मेरा एजम्पशन क्या था कि x जो है 8 से बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे आंसर में क्या आ रहा है, -20, 8 से बड़ा होगा, लेकिन इसको सही करने के लिए x को -28/9 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब है कि मेरा एजम्पशन, मेरा आंसर इस इंटरवल में लाई नहीं करेगा, तो मतलब मेरा आंसर यही वाला इंटरवल होगा, -20 से -3, x बिलोंग्स टू -20 से -3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन है, ओके, 4 नंबर क्वेश्चन, if x इक्वल टू 1 - 5 की पावर x बाई 7 की पावर -x -7, क्या। तो अब इसको सॉल्व करना मैं, तो मैं देख रहा हूँ कि ये मेरा एक फंक्शन है, ये मेरा एक फंक्शन है, दोनों डिवाइड में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम हम या तो मतलब इंटरवल साइन मेथड लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे रूट चाहिए, तो क्या इसका रूट और इसका रूट हम निकाल सकते हैं, अगर रूट निकाल सकते हो तो इंटरवल साइन मेथड लग जाएगा। तो 1 - 5 की पावर x इक्वल टू 0 अगर कर दूँ, तो 5 की पावर x इधर आ जाएगा, और 1 को क्या लग सकता है, 5 की पावर 0, तो x इक्वल टू 0 इधर से आ गया, इधर से आ रहा है x इक्वल टू 0, और इधर से क्या आता है देखता हूँ, 7 की पावर है -x इक्वल टू 7, फॉर दिस इक्वल टू 0, तो इसको x 1 लिख सकते हो, तो x इक्वल टू -1 आ रहा है इधर से। तो इसका रूट मुझे पता चल गया है कि इसका 0 होगा, इसका -1 होगा। तो अब एक नंबर लाइन प्लॉट कर दिया अगर, 0 और 0 और -1 पर, लेकिन ये पॉलिनॉमियल तो है नहीं, तो हम डायरेक्ट प्लस माइनस प्लस तो नहीं कर सकते, एक एक करके अब साइन देखना पड़ेगा। 0 से बड़ा एक ले लो, 1 ले लो, तो 1 - 5/1/7 -7, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, सॉरी ये लेस देन 0 होगा, ये लेस देन 0 होगा, तो
अ, मैं क्या ले रहा हूँ, इस इंटरवल में ले रहा हूँ, तो मैं ले रहा हूँ x इक्वल टू 1 के लिए आ रहा है। ओके, तो ये नेक्स्ट लेन जीरो, ये लेस देन जीरो, तो दोनों ग्रेटर देन जीरो बन जाएगा, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, इसके बीच में कोई अच्छा टर्म 0.5 ले लो, तो 1 - 0.1 - √5 बाय 1/√7 - 7। क्या, तो √5 तो बड़ा ही होता है 1 से, और ये 7 भी बड़ा ही होगा 1/√7 से, तो फिर से नेगेटिव नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव, इसको हटाता नहीं हूँ, पॉजिटिव। लेकिन मैंने यहाँ पे लिया था, सॉरी, यहाँ पे मैंने लिया था x इक्वल टू 0.5 -1, यहाँ बनेगा 1 - 1/√5, और यहाँ बनेगा √7 - 7, और बड़ा ही लिख देता हूँ। ओके, ये -1 है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 - 1/√5, क्यों, मैं -0.5 डालूंगा तो वही बनेगा, बाय √7 - 7। ओके, तो ये पार्ट तो नेगेटिव बनाएगा, और ये पार्ट भी नेगेटिव बनाएगा, हाँ तो पॉजिटिव आ रहा है। सॉरी सॉरी, ये ग्रेटर देन जीरो होगा, और ये लेस देन जीरो होगा। क्यों, क्योंकि 1 तो बड़ा ही होगा ना 1/√5 से, √5 तो कुछ 1 से बड़ा ही होगा, 1/2 पॉइंट समथिंग, ये क्या आएगा 0 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा, लेकिन 1 से तो छोटा ही होगा, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, ये पार्ट, ये पार्ट में पॉजिटिव, और ये पार्ट में नेगेटिव है, क्योंकि √7 से तो बड़ा ही होगा ना 7, सो √7 से तो बड़ा ही होगा 7, इसीलिए ये पार्ट नेगेटिव आएगा, ये पार्ट पॉजिटिव आएगा, तो ये पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव। अब इसमें देखते हैं, -1 छोटा, -2 ले लो, क्या, तो 1 - 1/25 बाय 49 - 7। अब तुम देखोगे ये पार्ट पॉजिटिव हो गया, और ये भी पार्ट पॉजिटिव हो गया, पूरा ये इंटरवल में पॉजिटिव हो गया। ओके, तो इससे मुझे क्या पता चला, x बिलोंग्स टू, हाँ, तो मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर रहा था क्योंकि रूट में, तो x बिलोंग्स टू -∞ से -1, इसको लेना पड़ेगा क्योंकि मैं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो किया हूँ इसको, हाँ, क्योंकि रूट के अंदर है, यूनियन 0 से इन्फिनिटी। लेकिन तुम देखोगे कि यहाँ पे डिवीजन में है ये दोनों टर्म, ये इसके डिवाइड में है। तो मैंने क्या बताया था, डिवीजन में होगा तो, कहीं तो बताया था, डिवीजन में होगा तो इस डिनोमिनेटर को भी नॉट इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा, तो मैं डिनोमिनेटर क्या है, 7 की पावर -6 - 7, नॉट इक्वल टू जीरो, 7 की पावर -6 नॉट इक्वल टू 7 की पावर 1, x नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे, अब दोनों के इंटरसेक्शन लेंगे, तो ये पार्ट में -1 इंक्लूडेड है, और दूसरा बोल रहा -1 नहीं होना चाहिए, इंटरसेक्शन में क्या आएगा, मतलब कि -1 नहीं लेंगे, -∞ से -1, इसको छोड़ दिया अब, यूनियन, और जीरो को तो लेंगे, इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फिर से वो साइन वाला क्वेश्चन आ गया, उसको मैं थोड़ा कर देता हूँ, बाकी तुम लोग आगे कर लेना उसका। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, y इक्वल टू log बेस 10 साइन x - 3 प्लस √16 - x²। अरे मैंने फैन चालू कर दिया था, तो बीच में फिर आवाज़ आ रहा होगा, सॉरी उसके लिए।
अभी मैंने क्लोज कर दिया। तो अब साइन, पहले तो देखा था कि ये इसको लिमिट कर देता, वरना मैं इन्फाइनाइट सॉल्यूशन आएगा इसमें। पहले इसको सॉल्व करता तो 16 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x-4 और x+4 लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये ना ए इसको मैंने बी इसको लिखा। तो प्लस, सॉरी, -4 और 4, प्लस माइनस प्लस, तो ये मेरा जोन आ गया। तो x बिलोंग्स टू -4 से 4। ठीक है, अब इसमें देखता है ये पार्ट। तो साइन एक्स ग्राफ कैसा होता? ऐसा मस्त ग्राफ होता। और यहाँ पे क्या होता? 0। यहाँ पे क्या होता? साइन 90 डिग्री पर तुम्हें पता नहीं होता, तो π/2, यहाँ पाए 3π/2, 2π चलता जाएगा। ये तो -π आएगा, सॉरी -π/2 आएगा, -π आएगा, -3π/2 आएगा, -2π आएगा। हाँ, चलता जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा? साइन x-3। तो मतलब कि मुझे क्या, इस टर्म को मुझे ग्रेटर देन 0 बनाना है, इस वाले टर्म को ग्रेटर देन 0 बनाना, तभी तो लॉग डिफाइन होगा मेरा। ठीक है, तो साइन एक्स अगर आप मुझे पता है, तो मुझे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अगर आप पता है, तो मुझे क्या बनाना है? f(x-3) का ग्राफ इक्वल टू साइन x-3, है ना? तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में, अगर कोई ऐसा फंक्शन है 1 से पास कर रहा है एफ एक्स, तो f(x-3) करने के लिए माइनस किया तो इधर राइट साइड मूव होगा, तो 1 की जगह क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। मतलब कि 1+3 सम, जो भी पॉइंट्स है उसमें 1+3 हो जाएगा एक्स पे, है ना? ए साइड मूव कर दिया। तो अभी मुझे भी इधर इधर मूव करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन में तो सिंपल है, अगर इधर है तो ये इधर ही जाएगा। लेकिन वो अगर ऐसा साइन है, तो या तो ये मूव करके यहाँ से, अगर मान लो कि मूव किया और ऐसा हो गया, मतलब हो सकता है ना कि यहाँ पे ऐसा मूव हो जाए, यहाँ से स्टार्ट हो जाए, या फिर मान लो कि यहीं से स्टार्ट हो रहा, तो ये यहाँ 0 हो जाएगा। तो वो देखते हैं कि वो कहाँ पे लाई करेगा। अभी तो ये 0 पे है, लेकिन अब मुझे इसको 3 इधर मूव करना है ना? तुम यहाँ देखोगे तो -π यहाँ पे, तो पाई क्या होता है? 3.14। तो मेरा -3 यहाँ ही कहीं पे होगा, -3। तो अब ये वाला पॉइंट 0 बन जाएगा मेरा, है ना? तो मेरा ग्राफ फिर कैसा बन जाएगा? सॉरी, ऐसे ही बनेगा। अरे यार, स्केल से बना नहीं पा रहा हूँ। जो भी है, तो मेरा ये पहले 0 था, तब ये क्या बन गया? 3। ये मेरा पाई था इधर, ये क्या बन गया? π+3। ये था मेरा 2π था, तो ये मैंने 2π+3। ओके, तो ऐसा करके सब कुछ बन गया। तो ये मेरा क्या था? -π, तो यहाँ -π+3। और ये क्या था? -2π+3 बन जाएगा ये। तो अब इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है, और 4 को यहाँ पे प्लेस करना है। तो अब मैं नहीं करूँगा इस बार तुम लोग करोगे। 4 देखो कि कहाँ पे डाल सकते हो। इसमें तो मतलब सिंपल दिख रहा है कि इस साइड 3 के बाद ही 4 यहाँ पे कहीं पे आएगा। क्या? लेकिन लेकिन इस साइड भी देखो कि 4 कहाँ पे लाई करेगा। 3π यहाँ पे फिर क्या आया? -π इधर था, -2π, -3π+3 इधर लाई करेगा। जो भी है, हाँ, तुम लोग देखो, ग्राफ बनाओ और सॉल्व कर दो, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा ये। यहाँ 100 है, लेकिन यहाँ पे एक 100x भी होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि
हाँ, यहाँ पे मैंने दिखाया था लास्ट क्लास में कि 100x भी करके एक क्वेश्चन है यहाँ पर, मतलब इस ऐसे सॉल्व करो या ऐसे करो, तो मैं इसको सॉल्व करूँगा और तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कैसे करना। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, fx इक्वल टू log 100x 2 log x बेस 10 प्लस 1 बाय माइनस एक्स। ठीक है, यही सॉल्व करना। तो पहले लॉग में तो इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। और ये बेस का क्या रूल होता है कि 100x जो मेरा है वो ग्रेटर देन 0 होगा और नॉट इक्वल टू 1 होगा, ये रूल होता है। मतलब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा मेरा, ये है यहाँ से, और एक्स नॉट इक्वल टू 1/100 होगा। ठीक है, यही रूल है बेस का। अब इधर देखते हैं अंदर में क्या है। तो ये तो मेरा चलो आ गया एक सॉल्यूशन। अब इंटरसेक्शन लेंगे हम। तो अब आता है 2 log x प्लस 1 2 log x बेस 10 प्लस 1 बाय माइनस एक्स, वो भी ग्रेटर देन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, फिर से अब तुम देखोगे कि ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, दोनों डिवाइड में। तो अगर रूट निकल गया तो अच्छा, तो 2 log x बेस 10 एक प्लस 1 इक्वल टू 0, इधर भी इधर तो क्या बन गया ये इक्वल टू -1, 2 को इधर भेजा तो इधर ये बन गया, और x को log 10 को भेजा तो 10 की पावर -1/2, तो ये हो ना 1/√10। ठीक है, ये मेरा रूट है ऊपर वाले का, और नीचे वाला रूट का तो दिख ही रहा है 0। तो एक बार मैं नेगेटिव को इस साइड भेज देता हूँ, तो मैं क्या बन जाएगा 2 log x बेस 10 प्लस 1 बाई एक्स लेस देन 0, ये होना चाहिए। और मेरा रूट्स क्या है, x इक्वल टू 0 और 1/√10। ठीक है, प्लॉट करता हूँ 0, 1/√10। क्या यही है। तो अब पॉलिनॉमियल तो है नहीं, तो फिर से बेबी कर्व मेथड हम ले नहीं सकते। तो इधर मैं कुछ अच्छा कर दूँ कि 10 से करके इसको कुछ नंबर बना दें। तो मैं 100 ले लूँ, मतलब 10 स्क्वायर अगर यहाँ पर डालूँ तो 2 log 10 स्क्वायर प्लस 1 बाय 10 स्क्वायर, तो 2 बाहर हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा। ये मतलब पॉजिटिव आएगा, वही कहना है। अब यहाँ पे अगर 0 से 1/√10 का बीच में कुछ डालूँ, तो 1/10 स्क्वायर डाल दूँ अगर, 2 log 1/10 स्क्वायर और 10 की पावर -2, और -2 इधर आ गया, प्लस 1/10 की पावर -2, है ना, यही है। तो ये -4 प्लस 1 नेगेटिव बन जाएगा, नीचे में पॉजिटिव, मतलब ये इंटरवल नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव हो गया। अब ये इंटरवल देखते हैं, तो यहाँ पे अगर कुछ अच्छा टर्म -1 नहीं लेके देखते हैं, -1 अगर डाला यहाँ पर, अच्छा सॉरी 0 से छोटा, तो अच्छा यहाँ पे log x भी है, तो तुम देखो कि यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इससे मुझे ये पता चल रहा है। तो नेगेटिव टर्म तो डाल ही नहीं सकता, और मुझे ये पूरा टर्म को ही क्या करना था, नेगेटिव बनाना था। नेगेटिव कहाँ पे हो रहा है, 0 से 1/√10, तो x बिलोंग्स टू 0 से 1/√10। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे एक ये भी देखा था x नॉट इक्वल टू 1/100, तो फिर इसका मतलब क्या होगा, मैं सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। अच्छा, तो 1/100 कहाँ पे लाई करेगा वो भी देख लेता। तो √10 जो है वो बड़ा, सॉरी छोटा होता है 100 से। इसका मतलब क्या होगा, ऐसा समझ लो कि इसको इधर भेज रहे हैं और इसको इधर भेज रहे हैं, 1 करके, 1/करके, 1/100 लेस देन क्या होगा, 1/√10 से।
सिंपल बात है, मतलब कि जो अगर बड़ा टर्म है डिनोमिनेटर में तो वो पूरा को तो छोटा ही बनाएगा, और छोटा टर्म पूरा को बड़ा ही बनाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि 1/100 इसके बीच में लाई करेगा, यहीं पे होगा 1/100। तो मेरा सॉल्यूशन फिर क्या हो जाएगा, -1/100, ऐसा लिख दो। या फिर लिख दो कि x बिलोंग्स टू 0 से 1/100 यूनियन 1/100 कॉमा 1/√10। कुछ भी लिख सकता हूँ, कैसे भी लिख सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, 7। 7 और 8 मुझे लग रहा है कि तुम लोग कर लोगे, क्योंकि x² - 1 इसको ग्रेट, अरे यहीं कर देता हूँ। x² - 1 इंटू एक्स वो ग्रेटर देन होगा 0 का। ठीक है, तो x+1 इंटू x-1 इंटू एक्स ग्रेटर देन होगा 0 का। इससे कुछ सॉल्यूशन आएगा, और एक सॉल्यूशन आएगा 4x² - 1 ग्रेटर देन होगा 0। क्या, जो इक्वल टू नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 नहीं होना हो सकता। और 2x+1 और 2x-1 ग्रेटर देन होगा 0 का। बता दें क्या सॉल्व करता है कि इस 2 को पहले हटाना है, तो 2 को हटाने से क्या बनेगा मेरा, x+1/2। तो यहाँ से 2 हटाया, x-1/2, और वहाँ 4 बन गया। 4 को इधर भेज के 0 कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है, फिर इसको वेरिएबल लगाना, सॉल्व करना, दोनों का इंटरसेक्शन लेना, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आंसर होगा इसका -1 यूनियन x ग्रेटर देन 1। क्या, सॉल्व करना, ये आंसर आना चाहिए। अगर आंसर नहीं आया तो मतलब या तो क्वेश्चन का आंसर में कुछ गलती है, या फिर तुमने कुछ गलत किया। तो 2 बार चेक करना, फिर मेरा डिस्कशन, मतलब यही आंसर होगा। क्या उतना सोचने की जरूरत नहीं है। और 8 क्वेश्चन भी मुझे सिंपल लग रहा है कि x/(x²-1) log हाफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पे log 1 से 0 के बीच में है, तो उसको हटाएंगे तो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या, और ये भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, x² - 1 नॉट इक्वल टू 0, और ये लेस देन इक्वल टू 0 होगा। बस इतने सॉल्व करना। तो ये दोनों इनइक्वालिटी सॉल्व करना, तो इसका आंसर आ जाएगा। इसमें तुम एक, सॉरी, 1/2 की पावर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1। अब तुम्हें इसको सॉल्व करना है, तो तुम देखोगे कि 1 को इधर भेजोगे, तो ये पूरा बन गया कुछ। तो इस ऊपर में तो क्वाड्रेटिक ही बनेगा ना, x-(x²+1/(1) लेस देन इक्वल टू 0 का। तो ये सॉल्व होने वाला है नहीं, -x² + x+1। क्या, तो इसका कोई सिंपल सॉल्यूशन है नहीं, क्योंकि तुम देख सकते हो -b², कैसे करते हैं, b² - 4ac -b+- है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यही है। b² यहाँ पे 1 - 4 इंटू -1 इंटू 1 +4, तो √5। ये पार्ट क्या बन जाएगा, √5, और ये पार्ट बन जाएगा 1, और ये पार्ट बन जाएगा मेरा -1। तो ये दोनों रूट मेरा मिल गया, तो तुम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, और इसका भी सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अब 9, मतलब इसका कुछ सिंपल सॉल्यूशन नहीं है कुछ, इसका सॉल्यूशन आएगा ऐसा, 1 - √5/2, 0 यूनियन 1 + √5/2, इन्फिनिटी। ऐसा इसका सॉल्यूशन आएगा। ओके, सॉरी इसका नहीं, इसका सॉल्यूशन आएगा 8 का। 9, 10, 11, 12 देख लो ये क्वेश्चन हम। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
तो ये सब क्वेश्चन देख लो एक बार, ट्राई करना। एक दिन लगे, 2 दिन लगे, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, बाद में आसान हो जाएगा। तो ऐसा टाइम लगा के करना, फिर डिस्कस करते हैं आगे इसके नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।